बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। ख़वातीन त्योनाद हज़रात, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक खुशी को शेयर करने जा रही हूँ और वो खुशी ये है कि शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज मेरे जो 500 पूरे हो चुके हैं और आप लोगों के मज़ीद ताउन से इंशाल्लाह 1K भी पूरे हो जाएंगे। तो इसी खुशी को मैंने सेलिब्रेट किया था और एक चुन्ना मुन्ना सा केक बनाया था जिसको हम खट्टा केक, पीला केक, येलो केक कहते हैं। तो केक ये बहुत स्वादी बना था। तो चलिए छेती छेती अपनी रेसिपी को चाती मारते हैं कि किस तरीके से हमने ये केक बनाया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई गल नहीं, आप सिंपल आटा जो घर में पकाते हैं वो भी नको नक भर के 1 कप का ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल, सिंपल ऑयल जो घर में यूज़ करते हैं वो शामिल करेंगे। 1 2 ते 3 ते 3.5 चम्मच जो है ना वो मैंने ऑयल का इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा शामिल कर दिया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास क्रश की हुई गरी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पड़ी थी सो मैंने सोचा कि खुशी का मौका है तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो वो इसके अंदर शामिल कर दी, दिल खोल के मैंने शामिल कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से पिस्ता हैं और थोड़े से बादाम हैं, तो वो भी मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी है तो इतनी बड़ी खुशी को ज़रा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, ज़रा खिलार के इसको डाल दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जी, ये 1 चम्मच मेरे पास बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा छोटा जो चम्मच है वो वाला भर के मैंने नको नक भर के वो डाल दिया है। और आधा चम्मच जो है वो मेरे पास है मीठा सोडा, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे ये आइसिंग शुगर है, ये मैंने घर में ही ग्राइंड की थी। ग्राइंड करने के बाद इसको आप स्ट्रेनर के साथ छान लें तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। बाहर से लाने की कोई लोड़ नहीं है, घर में ही आप इसको बना लें तो बेहतर है। अब हम इसको करेंगे जी मिस्की। तो मिस्की हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं दूध। रूम टेम्परेचर पे, अगर फ्रिज में भी पड़ा हुआ है तो वो आप थोड़ा सा दूध ले लें और थोड़ा सा इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम इसको कर लेंगे जी मिस्की। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे जो बैटर है वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसमें मज़ीद मैं थोड़ा सा दूध और शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये जो बैटर है थोड़ा सा ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा जो है वो ज़र्दा रंग जो होता है, फूड कलर होता है, ये मैंने शामिल कर दिया। 1 2 3 4 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने सिंपल इसमें डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा की कोई लोड़ नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें इनफ है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अब इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करना है मज़ीद ताकि ये जो है थोड़ा सा पतला हो जाए। तो अब ये देखें, ये बैटर जो है हमारा इस तरीके का होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसके आसे पासे 4 चबन्ने जो मैंने लगा लिया है जी ऑयल के साथ हमने इसको ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई गल नहीं है। यहाँ पे ये देखें, मैंने सिंपल पेपर लेके उसको कंटेनर को मुद्दा मार के, तो सबसे पहले मैंने नीचे वाला हिस्सा जो है वो कटिंग की है। आप इसको मुद्दा मार के तो आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखें, मेरे जो कैमरा है उसको बीमारी पड़ रही है। फिर ये कैमरा ना हो गया मेरा तो शरीका ही हो गया। जब भी मैं कोई अच्छा काम करने लगती हूँ तो इसको बीमारी पड़ जाती है। ये देखें, अब यहाँ पे इसको फिर वही मसला बना हुआ है, तो वो ठीक अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो शूट नहीं कर रहा। बड़ा रुक के, बड़ा इसको धक्का लगा के तो मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये देखिए, चारों तरफ पे मैंने अब इसकी पट्टियाँ लगा दी हैं और इस पेपर को हमने कर लेना है ऑयल से ग्रीस। इसके नीचे भी ऑयल से ग्रीस किया है और ऊपर भी हमने ऑयल से ग्रीस किया है। तो इसके साथ जो है ना वो केक जो है आपका वो जलेगा नहीं और बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। अब ये देखें जी, अब हम इसकी कर लेंगे जी फिलिंग और बैटर जो इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा, ये देखें, झटके मारेंगे थोड़े से। इसको हमने हिला लिया ताकि इसके अंदर कोई बबल ना रह जाए, अगर कोई बबल है तो वो ज़रा बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले, अब यहाँ पे मेरे पास एक लिश्क थी, पुश्कती हुई एक प्लेट थी, वो मैंने ले लिया। मेरे पास स्टैंड नहीं है सो मैं घर में ही एक जुगाड़ लगा लूँगी। इसको मैंने उल्टा करके रख दिया और इसके ऊपर रख देंगे हम अपना कंटेनर। और अब हम लगा लेंगे जी प्रेशर को, वेट लगा लेंगे। और ये देखें, यहाँ पे मैंने जो इसकी आंच है वो मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, दरमियानी करनी और बहुत ज़्यादा
स्लो भी नहीं करनी है। पूरे 10 मिनट के बाद जो है वो मेरा केक माशाल्लाह इतना अच्छा सा रेडी हो चुका था। तो जैसे मैंने इसको उठा करके खोला तो केक साहब ने मुझे स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम किया और इसकी बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी सी शक्ल बनी हुई थी। इसके ऊपर मैंने जो क्रश किए हुए थे बादाम और पिस्ता वो गार्निश कर दिए और इसको गार्निश करने के बाद मैंने हल्का से हाथों के साथ इसको प्रेस कर दिया और ताकि ये जो बादाम और पिस्ता अच्छे तरीके से इनके साथ चिपक जाएं। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम और उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हम एक तिला खबोएंगे और तिला खबो के चेक करेंगे कि आया ये पक चुका है कि नहीं। यहाँ पे भी कैमरे ने अच्छे तरीके से शूट नहीं किया, सो जो स्टिक थी वो बिल्कुल साफ़ निकली थी। अब खिंचतरू के हम इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हम इसके स्लाइस करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो पट्टियाँ इसकी पसलियों को मैंने लगाई थी ताकि इस बेचारे को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा इसकी पसलियाँ जो वो जले ना, तो वह हम उतार देंगे। इसके बाद मैंने स्लाइस कर लिया और केक माशाल्लाह आप लोगों के सामने है। ये बादाम पिस्ते वाला केक बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही जल्दी बन गया था। मैंने सिर्फ चाय पीने का सोचा था और मैंने सोचा कि चलो मैं साथ केक बना लेती हूँ और झटपट से ये केक बन गया था। फिर हमने चाय के साथ इसको एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। आई होप कि आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ कि ये केक कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए मैंने इसको कुट के इसको प्रेस किया और इसको कोई असर नहीं है, वो बिल्कुल वो अपनी असली हालत में फिर आ चुका है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।